आर यू गोना ड्रिंक द चाय? हाँ अगर नहीं पीने वाला तो ऐसे ही रख दे, अच्छा लगेगा. इट बी लाइक खत्म होने आ के गया. बाद. एक मिनट रुक जा, इसमें एक ऐड करती हूँ मैं. okay, I'll just do audio sync. ये रिकॉर्डिंग करने को. Yeah. नहीं तो एडिटिंग वाली ऑप्शन है तो सब ठीक है. क्योंकि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस हूँ. ओके. अच्छा नहीं था यार, कोई नहीं. कैसे हो आप? नहीं, आपको ये पढ़ना अलाउड नहीं है. कैसे हो आप? बहुत अच्छा. आप कैमरा से क्यों डरते हो? इसका कोई रीज़न होना चाहिए. मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, करेज टू बी डिसलाइक. ठीक है, यही कारण हो सकता है कि मैं इट इज़ विजुअल राइट, कैसे दिखेगा और मैं क्या बोल रही हूँ. बस लोग जज करेंगे. आप लोगों के जजमेंट के बारे में सोचते हो? अभी तो नहीं, पर हाँ सोचती हूँ. पहले से कम हुआ होगा. पहले से कम है. हाँ, वो एज का इफेक्ट है. आपको क्यों लगता है कि जब लोग बड़े होते हैं तो जजमेंट कम क्यों होता है? लोगों की जजमेंट रह सकती है. जजमेंट तो इनसाइड चीज़ है, वो हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे. लोग सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो तो पता नहीं. लेकिन वो फियर ऑफ जजमेंट क्यों चला जाता है ओवर टाइम? फर्क नहीं पड़ता. आप बहुत जगह काम कर लेते हो, फिर लोग जज करते हैं तो पता चलता है कोई जज कर रहा है नहीं कर रहा है. फिर एक टाइम ऐसे आता है फील लाइक ठीक है, कर रहा है तो कर रहा है. जैसे मेरे पापा भी हैं, वो कहीं पे भी चले जाए, डिनर के लिए भी जा रहे, कोई अच्छी जगह जा रहे, शॉर्ट्स पहन के जाएंगे आराम से. शॉर्ट्स और क्रॉक्स और एकदम पुरानी वाली टी शर्ट. और मतलब आई डोंट नो. तुम भी तो ऐसे रहता है. हाँ, लेकिन मुझ में आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम के लिए ये था नहीं. मुझे भी अभी काफ़ी रिसेंटली आया कि हाँ, आई डोंट रियली केयर कि लोग क्या सोचते हैं क्या समझते हैं. लेकिन आई थिंक इतने ज़्यादा लोग हैं जो खुद को इतना लिमिट कर देते हैं ये सोच कर कि अरे लोग क्या सोचेंगे. जैसे मेरा भी जैसे चैनल है, उसमें मैं इतने लोग मुझे आके बोले हैं कि लाइक आई एडमायर द वे दैट यू टॉक एंड आई एडमायर how you're able to just pick up a camera and talk in front of it. I'd be terrified to do it. और मैं ये सोच के बोलता हूँ कि मैं भी उस पोजीशन में था कि मैं दूसरे वाले को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वाह, आई एडमायर देम सो मच. वो कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहा है मतलब यू आर आई मीन इंस्पायर्ड विद सम पीपल. वो कैसे कर रहे हैं या कैमरा कैसे कर रहे हैं? कि उनके अंदर वो करेज कैसी आती है, वो कैमरा के सामने आके बैठ जाओ और कुछ भी बोल दें. वो तो प्रैक्टिस भी हो सकता है. एक दो बार आप कैमरा के सामने बैठो और कुछ भी बोलो, फिर दोबारा बोलो, तीसरी बार करो, फिर एक मार्जिनल यूटिलिटी पता है. एग्जैक्टली. दैट्स नेचर. राइट. वो होगा, वो दैट इज व्हाई वो टाइम के साथ चला जाता है ना. और हमारे टाइम पे इतनी कैमरा थी नहीं. ठीक है. और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ. आई प्रिफर टू राइट डाउन माई फीलिंग्स रादर देन सेइंग टू समबडी. तो शायद दैट कैन बी वन रीजन. फिर लगता है कैमरा बहुत आर्टिफिशियल है. हाँ, बहुत ज़्यादा. दैट इज़ वॉट आई डू फील लाइक. और बहुत आर्टिफिशियल में बहुत देर तक रह नहीं सकती. आई प्रिफर टू बी ओरिजिनल. ऐसे पालती मार के बैठो और पढ़ाओ आराम से. आप भी आई थिंक एक टाइम पे आप बोले थे कि यू नो कि आप जूते इसलिए क्लास में अलाउ नहीं करते हो कि सबको ग्राउंडेड रहना चाहिए, कि मैक्सिमम बस सॉक्स पहने हो लेकिन वो ज़मीन पर पैर रखने चाहिए, उससे वो ग्राउंडेड रहता है. और मैं हर बार उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ जब भी घर में बैठा रहता हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. और जैसे कैमरा का बोले हो, इट्स लाइक कि आप इस कमरे में 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है. लेकिन ऐसा लगता है कि जब कैमरा आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं पे जाएगा और बहुत सारे लोग देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि 20-50 लोग बैठे हुए हैं कमरे में. दैट इज़ व्हाट वी आर मेकिंग ना. अभी तो लग रहा है कि और 2 आँख है. ठीक है, अगर इतनी आँखों की ज़रूरत होती तो हमें पीछे भी आँख होते.
सर के पीछे। वेरी ट्रू। आंखों की ज़रूरत 180 डिग्री तक है, हम्म 360 डिग्री तक है ही नहीं, क्योंकि कुछ साइड डार्क और कुछ साइड लाइट रहना ज़रूरी है। तो आँख इज रिलेटेड टू, एक हिंदी वर्ड है ना ज्योति, हाँ, दैट्स मीनिंग, हाँ दैट इज रिलेटेड टू लाइट ऑल्सो। आँखों की एग्जिस्टेंस या फिर यूटिलिटी लाइट के साथ ही हो सकती है, तो दूसरी साइड अंधेरा रहना ज़रूरी है, isn't it? राइट। क्योंकि जब तक वो लाइट नहीं रहेगी, जब तक वो डार्क नहीं रहेगा, तब तक वो लाइट रहने का कुछ मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। और एक दूसरी बात है कि अगर आपको सब कुछ दिख जाए तो यू विल नॉट फाइंड एनी, आई मीन ईगर टू लुक एट थिंग्स। एक एंथुजियाज्म वो रहेगा क्या अगर सब कुछ दिख रहा है और उसमें बैठ के आप जज करते हो? दैट इज व्हाट द ट्रेन्ड ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन नेचर नहीं रहा होगा। ह्यूमन नेचर मोस्टली डिस्कवरी में रहता है कि कैसा है, क्यों है, और जो भी एक्सपीरियंस है सेंसरी से है। एंड इफ आई एम कंसिडरिंग आईज एज सेंसरी, तो मेरे हिसाब से पीछे आंखों की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नेचर उसको एवोल्यूशन में डेवलप करता होता। राइट। ठीक है। थर्ड आई तक सुने हमने, वो भी फ्रंट फेस में, वो बैक में भी हो सकता था। लेकिन हर बार इधर होता है। हाँ, वो इधर ही क्यों होता है, वो पीछे भी हो सकता था। राइट, ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कैमरा से मैं भागती हूँ। ठीक है, ऑलरेडी है, जो लोग देख रहे हैं कैमरा और एक देख रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ से अनकंफर्ट लगता है ना, तो उसे बस आँख ऐसे देखो और आँख मिला के देखो। हाँ, और जब तक देखो जब तक उसकी आंखें ब्लिंक नहीं करते, तो उसको ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन वो तो ब्लिंक नहीं करना, तो मैं नहीं देखने वाला। आपको क्या लगता है इसका? अभी जो पिछले कितने साल हो गए जब से फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ था, जब से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ है, पिछले 100-150 साल में जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, स्पेसिफिकली जो विजुअल प्रोसेस है। क्योंकि आप बताते एक बार कि सबसे बड़ा सेंस विजुअल होता है, राइट? सबसे डोमिनेटिंग सेंस। आपको क्या लगता है इसका लोग इससे ऑब्सेस्ड क्यों हैं? लोग हर चीज़ को डॉक्यूमेंट क्यों करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से मेमोरी इज़ द वन मेजर फैक्टर आउट हियर। ठीक है, हम मेमोरी से खुद को इंटेलेक्ट समझते हैं। और दूसरी बात ये है, डॉक्यूमेंटेशन से आपको आगे हेल्प होता है। हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली एक तो पहले होता था पीपल मेमोरी। हिस्ट्री देखो, कोई सिविलाइजेशन की मेमोरी से उसको लिखा गया है। फिर हमें पता चला कि भाई आर्कियोलॉजी एक हो सकता है, या ठीक है डिगिंग और ये सब कुछ हो सकता है, रिसर्च हो सकती है। देन वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, वो आसानी होती है अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको आगे काम करने के लिए आसानी होती है। नहीं तो अभी तक हम हर कोई डिस्कवर करने में बिजी रहते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। वो डॉक्यूमेंटेशन है, देन वी आर थिंकिंग बियॉन्ड और अहेड। डॉक्यूमेंटेशन मेमोरी ही है, मेमोरी के लिए हेल्प करता है, उसकी यूटिलिटी यही है। क्योंकि जो ह्यूमन मेमोरी है दैट इज़ इनहेरेंटली फ्लॉड, उसको आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन कोर्ट्स में जो विटनेस के जो भी विटनेस बोलते हैं, इट कांट बी ट्रस्टेड, ऑफन टाइम्स इट इजंट। लॉ एक ऐसी चीज़ है, वो मैनमेड है। तो जितनी चीज़ें मैनमेड है उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन इंसान ने खुद बनाया है। ठीक है, ह्यूमन डजंट हैज़ द ड्रोन व्यू और डाइवर्जेंट व्यू विजन, तभी हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। एक साइड पे जो दिखता है उसके ऊपर, उसकी दूसरी साइड भी हम खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरी साइड तो आंखें है नहीं। ठीक है,
तो लॉ ऐसी चीज़ है कि उसको बनाया गया है, उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बनाया गया है, वो लॉजिकल है, वो इमोशनल नहीं है। उसमें कैलकुलेशन काम आएगा, लॉजिक काम आएगा, आपको एविडेंस काम आएंगे, राइट। तो एविडेंस कभी कभी बहुत टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम खुद को कंसीडर करेंगे ना, लाइक मैं 50 बार खोजती रहती हूँ मेरा फ़ोन कहाँ है, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई एविडेंस क्रिएट हो सकता है, राइट। तो मोस्टली हम लोग पायलट मोड में चलते रहते हैं, कॉन्शियस तो कोई रहता नहीं है, दैट वी शुड लर्न कॉन्शियस रहना। तभी मैं बोलती हूँ क्लास में चप्पल नहीं लेके आओ, क्योंकि आपकी एक सेंसरी बंद हो जाती है। राइट। सबसे ज़्यादा टेंजिबल सेंसरी कहाँ है? पैर में और हाथ में। हाथ तो चलेगी, पैर को हम बंद कर देते हैं, जबकि वो अर्थिंग है। जैसे देयर आर 3 पॉइंट्स इन प्लग, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, एक अर्थिंग। साइंटिफिकली देखा जाए तो आज के डेट में हर जगह प्लास्टिक चेयर है। आप प्लास्टिक चेयर के ऊपर बैठो, चप्पल पहन के बैठो, दूसरे को बार बार स्टैटिक एनर्जी, वही करंट लगा क्या? इट्स लाइक दैट, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं अर्थिंग से वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए कि करंट नहीं लगे, ठीक है। तो दैट इज ओनली। अभी तुम्हें क्वेश्चन भी भूल गई, तुमने क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं, क्वेश्चन वैसे यूजुअली क्या रहता है, मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बीच बीच में अगर जिससे मैं बात कर रहा हूँ उनके पास और कुछ है नहीं बात करने के लिए, और मेरे पास जो ऑलरेडी बोल चुके हैं उसके ऊपर और क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए, तब मैं उठा के देखता हूँ कि क्या लिखा है। और आपके लिए मुझे पहले से ही पता था कि मैं बस आके आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो अपने आप होता जाएगा। मेरे को इससे ये सब लिखने की ज़रूरत थी नहीं। हाँ, अभी मुझे ये समझ में आ रहा, नाउ आई एम फीलिंग, हाँ ठीक है। इतना आई वाज थिंकिंग लाइक कि क्या पूछना है, क्या रेडी करना है। एक तो आर्टिफिशियलिटी मुझे आती नहीं है, और ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो ट्रेंड तो पेरेंट्स ने पहले ही बता दिया है। हाँ, exactly. अभी उसकी ज़रूरत नहीं है है ना। हाँ, लॉ वाली क्वेश्चन चल रही थी, राइट। एविडेंस के ऊपर चलता है। आपको क्यों लगता है कि व्हाई डज लॉ एग्जिस्ट? मैनमेड चीज़ें एग्जिस्ट कहा करता है, जो कुछ लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसको आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ बाउंड्री नहीं रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन एनी फिजिकल थिंग, ठीक है। नेचर को साइंस के एस्पेक्ट से देखो या आर्ट्स के एस्पेक्ट से देखो, आप घूम फिर के या तो फिर आर्टिस्ट बन जाओगे या तो फिर साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है। लॉ नहीं रहेंगे, बाउंड्री नहीं रहेगी, तो फिर कोई भी चीज़ को, कोई भी फिजिकल चीज़ों को कंटेन करना डिफिकल्ट है ना। हाँ, जैसे जो ऊपर जाओ जगह में नीचे। हाँ, तो हमें कंटेन करने की क्यों ज़रूरत है? नहीं तो हवा हो जाएगी सब कुछ। अगर कंटेन नहीं करेगा, ना तुम्हें सुनाई देगी ना तुम्हें दिखाई देगी, है ना। द लीस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस इज साउंड, राइट, है ना। उसके बाद जो दिखने लगता है, डेफिनेटली उसकी एग्जिस्टेंस हो गई है, सॉलिड हो गया है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो दिखेगी नहीं, हवा है। साउंड तो दिखती नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ फिजिकल है, तभी साउंड है। वो चाहे हवा भी हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए उसको साउंड है। तो कंटेन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इट्स ऑल स्पेस, राइट, है ना। बहुत सारी थियोरीज हैं ऑनलाइन कि हम लोग एक सिमुलेशन में, हम लोग एक वीडियो गेम में, और जो भी देख रहे हैं वो सब झूठ है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है, जो आप हो, ठीक है, जो भी मेरे आसपास है, सब कुछ नकली है, मैं सिर्फ अपने दिमाग में हूँ, और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बस हेलुसिनेट कर रहा हूँ सब कुछ। इसमें मैं आंसर करूँगी तो इट इज़ सिमिलर आंसर कि एक साइड आंखें हैं, जो दिख रहा है वो मुझे सही लग रही है, पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा हूँ। पीछे अगर कुछ है भी तो या तो फिर मैंने उसको सामने आंखों से देखा होगा,
मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ पर पीछे कुछ नहीं है. इट्स द सिमिलर आंसर ओनली. तो दो चीज़ें हैं. ये बहुत बार सुना है कि इन एनी स्पिरिचुअलिज्म it's all your mind get trapped. But ये तभी होता है when we are into any physical thing. तुम दिमाग से सोच रहे हो या दिमाग, if you are concentrating on mind, it can be zero. Right. एक कहावत है कि एक से एक मिलता है तो दो बनती है, एक से एक मिलता है तो 11 बनता है. ठीक है, 11 इज कंपेनियन. 11 और उसके बाद इट इज़ रिलेटेड टू लाइक एक इंसान से एक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली आ रहा है, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है कि व्हेन वी अटैच टू वन, वी आर वन एंड वी अटैच टू नेचर, देन वी आर ज़ीरो. तो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ज़ीरो. तो जब तक आप विद द बाउंड्री सोच रहे हो तब तक है, जब बाउंड्री नहीं सोच रहे हो तो कुछ नहीं है. प्लीज़ इसको कैसे आंसर किया जाएगा और कैसे कंपोज किया जाएगा वो मुझे नहीं पता है. बट वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ लाइक, देखो अभी देयर आर लॉट मैनी सीरीज़ इन नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ोन हो, वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ट्रैप के ऊपर बनता है कि कुछ ना कुछ ऐसे जो कि कहीं ना कहीं चल रहा होगा, हमारे लिए वो है नहीं. हाँ. जब ये दिखाते हैं तब हमें लगता है कि कुछ है और हमें लगता है यही है. सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू वन साइड. जहाँ पे शक्ल है, दिख रहा है, वहाँ है, पीछे कुछ नहीं है. मैंने एक पॉडकास्टर है एंड्रू ह्यूरन करके, उसकी एक NID का एग्ज़ाम देने से पहले मैं क्रिएटिविटी, वो बॉल्ड वाला बंदा. हाँ, बॉल्ड वाला बंदा. हाँ, आप कैसे जानते हो? मैं देखती हूँ. हाँ, क्या बात कर रहे हो? सेम. क्यों, मैं पॉडकास्ट नहीं देखती. पहले तो विजन में मुझे टेड टॉक्स बहुत पसंद थे, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला. तो वो ऐसे कुछ बंदों को चुनता है, जैसे नावल रविकांत एक बंदा है, मैं उसकी फ़ैन उसी के आई मीन इंटरव्यू से, उसके पॉडकास्ट से सुन के. देन आई बॉट दैट बुक ऑल्सो. वो बंदा बहुत क्लियर है, कुछ स्पिरिचुअल नहीं, कुछ नहीं. वो इतना बात करता है कि आप, आई एम टॉकिंग अबाउट नावल रविकांत, आप कैसे खुश रहोगे? आपको एग्जिस्ट करने के लिए खाना और पैसा चाहिए. सिंपल. ठीक है. तो बाकी बियॉन्ड बात करते हैं तो बातें तो कहीं पे भी जा सकती है. ठीक है. हाँ, मैं देखती हूँ. मैं बहुत सारे बंदों को देखती हूँ. बहुत टाइम नहीं मिलता, पर जब देयर आर सम स्पेसिफिक, नाम भी भले मुझे याद नहीं रही, शक्ल ज़रूर याद रहते हैं. राइट. अगर आप सोचो, जो नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अननेचुरल है. वो अगेन लॉजिक के ऊपर आ जाता है. मैनमेड क्रिएशन. हाँ, हमने अपने काम करने के लिए सब कुछ तो बनाया है. वो चाहे टूल हो, प्रोडक्ट हो, नाम हो, सोसाइटी हो. सोसाइटी इज ऑल्सो मैनमेड, राइट. वो नेचर ने थोड़ी बनाया है. हाँ, नेचर के कुछ साइड हम देखते हैं, जैसे एंट हो गया. देयर आर लॉट मेनी इंसेक्ट्स, दे आर सो पावरफुल व्हेन दे आर इनटू देयर कम्युनिटी. राइट. एंड कुछ कम्युनिटी हम एनिमल्स में देखते हैं, तो उनसे सब कुछ इंसान सीखा है. वैसे तो मुझे लगता है इंसान सिर्फ देख के सीखता है, कॉपी करता है बहुत ज़्यादा. तो यस, आई मीन मैनमेड है. सिंपल है कि मैनमेड है. मैनमेड है तो उसमें बाउंड्री रहेंगे. मैनमेड है तो अच्छा बुरा रहेगा. तो इफ़ वी आर गोइंग बियॉन्ड अच्छा बुरा, तो सब कुछ ऑल इक्वल, नथिंग इज़ देयर. फिर थोड़ा फिलॉसफी में चली जाती है बातें. ठीक है. पर पता नहीं कितनी फिलॉसफी बोलनी चाहिए. जो समझ में आता है वो ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट फिलॉसफी पे नहीं जा पाती हूँ. अगर मुझे पता चल रहा है कि हाँ इसके पीछे कोई लॉजिक है. बट येस, आई डू बिलीव इमोशनल एस्पेक्ट, दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी. आई डू बिलीव, जो कि समझ में नहीं आता, दिखता भी नहीं है, बट इट्स एफेक्ट्स.
वो एक हो सकता है कि मैं कैमरा के सामने नहीं बैठती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कौन क्यों सोचेगा, मतलब हम उनके सोच तक चले जाते हैं, राइट? दैट्स अ पार्ट ऑफ इमोशन. जो आपने आपने एक वो एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई भी नेटफ्लिक्स पे शो है, जो भी है, जो भी आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आपको चीज़ें पता नहीं रहती और वो पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कर रही हो, तो फिर वो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाती है. नहीं, वो एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन की पार्ट होती है. एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट डायमेंशन. राइट. ठीक है, मैं देखो एक मेरे साथ अभी हाल ही में सिचुएशन है कि आई हैव जॉइंड, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी नहीं हूँ. नाउ माई हस्बैंड इनकरेज मी एंड ही इज़ अ टेनिस प्लेयर. ही इनकरेज मी कि भाई स्पोर्ट्स करो, दिस इज़ द एज, बॉडी ठीक रहनी चाहिए, यहाँ कमर दर्द, यहाँ ठीक है, ऐसे सारे अवॉइड दिस एंड जॉइन सम स्पोर्ट्स. मोस्टली आई प्रेफर टू बी in dance side and anything in art, anything any section of art. So it's like go to sports, मेरी easy availability वही था. Then I have joined tennis. जो मैं देख रही थी मुझे लग रहा था मुझे सब पता है. when I mean मतलब जब कोर्ट में रहती हूँ मुझे समझ भी नहीं आता ये क्या है भाई. वहाँ पे तो मैं I'm a person like मैं वहाँ पे combination of sky देख रही हूँ, मैं वहाँ पे चिड़िया देख रही हूँ, उनके कोऑर्डिनेशन देख रही हूँ, बंदे बॉल देख रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, बीच में मुझे लग रहा है कि मुझे क्या देखना चाहिए. एंड दैट इज टोटल डिफरेंट. राइट. वो अलग है. और जब तक यू आर गोइंग विद द विजन और ऑडियो और वॉट एवर, इट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन योर स्टोरी. अभी मैं टीवी में देख रही हूँ, आई एम फीलिंग अरे ये बंदा ऐसा है, ठीक है. मानो मैं तुम्हें कहीं मिल गई और तुम अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा है, वहाँ पे चिल्ला रहा है, तो फिर मुझे पता है अरे ये बंदा ऐसा भी है. सो दैट पर्सन इज नॉट कमिंग अंडर योर एक्सपीरियंस. सम पार्ट ऑफ यू हैव जस्ट गो विथ सम इंफॉर्मेशन कि वो ऐसे बात करता है, अच्छी बातें करता है, अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, या जो भी. एक्सपीरियंस इज होल टोटल, वो हर किसी का अलग रहता है और अलग रहना चाहिए और डिफरेंट है. उसके बारे में बिना एक्सपीरियंस के पढ़ाई नहीं है, ठीक है. वॉट एवर द बुक्स, वॉट एवर द डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ ऑल अबाउट समबडीज एक्सपीरियंस, राइट. नहीं तो हमें एक्सपीरियंस एक हेल्प करता है टू गो हेड. दैट्स इट. जैसे अभी थोड़े टाइम से मेरी फ्रेंड ग्रुप बहुत बदल गई है, ठीक है. पहले मैं ऐसे नॉर्मल आई डोंट लाइक दैट वर्ड, क्योंकि वो इम्प्लाई करता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ. लेकिन अभी मेरी ऐसी फ्रेंड ग्रुप है कि सबको पढ़ना बहुत पसंद है, सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. और मैं मतलब कंसिस्टेंटली हैं जो सब पढ़ते हैं. मैं उन लोग को भी वही बताता हूँ कि आपको बुक पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी बुक, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आप बोलो, कोई भी इन्फॉर्मेशन की सिर्फ उसके लेयर्स रहते हैं. जब आप बुक पढ़ते हो सिर्फ उसका पहला लेयर आपको समझ आता है, जो वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स सिर्फ वो समझ आते हैं. लेकिन उससे अंदर जाने के लिए आपको टाइम चाहिए रहता है और वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी रहती है. जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप उसको पूरा 100% नहीं समझ सकते. 100% के पीछे क्यों जाना है? चाणक्य नीति में एक लाइन है कि आप दूसरों की गलती से सीख लो. आप गलती करके सीखने के लिए इतनी बड़ी लंबी ज़िंदगी होनी चाहिए. इतनी बड़ी ज़िंदगी है कि हम हर चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इट्स बेटर टू बी इनटू डॉक्यूमेंटेशन. आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, थोड़ा पढ़ो. देखो जो बुक्स पढ़ते हैं, व्हाई डू यू लाइक दोज पीपल? बिकॉज यू माइट लाइक इंफॉर्मेशन और रीडिंग बुक्स. हम वही बंदों को रिलेट करते हैं. हो सकता है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे ये बंदा पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन इतनी है कि उसको काफ़ी सारी नॉलेज है, ठीक है. मुझे लगता है कुछ लोग बहुत मेडिटेटिव रहते हैं, जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं. दे आर ऑल टाइम मेडिटेटिव, खुश हैं वो. ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है. यू आर एंजॉइंग एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, ठीक है. बट हाँ, सही गलत इन द सेंस, आपको इंसान है तो कल क्या होगा वो पता है. अगर आप आज कर रहे हो, जैसे आप कर्म ले लो, कर्मा, या फिर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ले लो, इट इज़ ऑल रिलेटेड. तो उसी को हम कंटेन करने के लिए हम जो करते हैं सोच के करते हैं, ठीक है.
तो ऐसे नहीं कि बुक पढ़ने वाले बहुत इंटेलेक्ट होते हैं, हो सकता है दे आर द सीकर्स, दे सीक ऑल द टाइम कि क्या मिल जाए, कुछ पता चल जाएगा, ठीक है. बट मुझे लगता है देर आर लॉट मेनी पीपल आई हैव मेट, दे डोंट read book, they are very intense, they are also seekers, they just sit there and they understand and they just go and want to sit there. I have one of my friend was there when I was staying in hostel. तो वो क्या करती थी, आधा घंटा हर दिन बालकनी में खड़ी रहती थी और देखती थी, सिर्फ देखती थी, ठीक है. एंड उसको हर चीज़ पता रहता था, कहाँ से कौन सी साउंड आती है, कौन सा पेड़ कहाँ है, कौन सा बंदा रेगुलरली वो रोड में जाना आना करता है, ठीक है. और उसी को लेके वो बुक लिख ली, और हर किसी को बुक लिखना पसंद नहीं है. इट्स काइंड ऑफ दैट, ठीक है. एक्सपीरियंस इज़ द डिफरेंट थिंग. या तो फिर आप बुक पढ़ो, नहीं तो एक्सपीरियंस करने के लिए ज़िंदगी लगा दो. इंडिया बहुत सही कंट्री है, सस्ते में आप घूम सकते हो, खाना पीना जुगाड़ हर इजीली हो जाता है. डोंट यू थिंक इंडिया इज़ अ कंट्री लाइक इट्स लग्जरियस? इट इज़ राइट. मतलब हमें मेड मिल जाती है, हमें रास्ते में लोग कहीं पे भी पानी पूरी खाते रहते हैं, कहीं पे भी झगड़ा करते रहते हैं. मतलब दैट इज़ व्हाट काइंड, दैट इज़ द लिविंग बीइंग काइंड. रोबोटिक नहीं होते हैं. वट एवर आई हैव हर्ड एंड एक्सपीरियंस इन अदर कंट्रीज, लाइक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप इनसे बात कर सकते हो, आप ये कर सकते हो. कोई गिर गया तो आप खुद नहीं उठा सकते, पुलिस को कॉल करना पड़े. भाई मैं इंसान हूँ, मुझे वट एवर द रिएक्शन देयर. तो फिर वो नहीं है. इंडिया इज़ मतलब ऐसे कंट्रीज, वट एवर द कंट्रीज, इट्स लाइक लग्जरी, लॉट्स ऑफ लग्जरी, इमोशनली स्पेसिफिकली. आप कितने भी मटेरियल लग्जरी दे दो, आपने अगर इमोशनल फ्रीडम दी है तो मुझे चाहिए क्या, है ना. ये करो, ये नहीं करो, ठीक है. एक एज आया है ना आप लोगों के लाइफ में भी, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो, ठीक है. एक एज आता है वो, ठीक है. वो क्योंकि फ्रीडम सबको पसंद है. मैं आई नो 1 महीना हो गया होगा, लेकिन मैं दुबई गया था ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया था. लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने नोटिस की थी कि जब से लैंड हुआ, जैसे ही प्लेन से निकला, तब से एक ओवरआर्चिंग सेंस थी कि कोई मुझे देख रहा है, कि मुझे ये करना अलाउड है, ये करना अलाउड नहीं है. मैं अंदर गया था. वहाँ पर एक सेक्शन होता है जब आपके आइरिस को स्कैन कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो लाइन लगाने के लिए वो जो होते हैं ना, जिनसे मतलब वो खींच के निकालना होता है, स्टिक करना. अच्छा. हाँ, तो वो बहुत सारे लगे होते हैं बैरियर्स. हाँ, वो बैरियर्स. तो मुझे उसका वीडियो लेने का मन किया, और मैं वीडियो ले रहा था, और फिर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक मैन आया, वो आके बोला कि नॉट अलाउड टू टेक वीडियोस. मेरा फ़ोन लिया हाथ से, वो पूरा डिलीट किया, फिर वो डिलीटेड वाले फोल्डर में गया, फिर उसमें से डिलीट किया, और फिर वापस फ़ोन दिया. तो उस मोमेंट से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मज़े करने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर. और फिर आने के बाद 2 दिन घर पे रहा, फिर इन लोग के साथ बॉम्बे चला गया 3 दिन के लिए. और मैं कॉन्स्टेंटली बस यही सोच रहा था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है ये दो सिटीज़ में, दुबई और मुंबई में. क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे दुबई तो बहुत अच्छा है यार, जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो लोग रोक देते हैं, ठीक है. रोक देते हैं मतलब जैसे गाड़ी आ रही है और आप चल रहे हो, तो वो दूर से देखें वो रोक देंगे, और आपको वो पहले से बता के रखते हैं कि ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, उस पे ही जाना है. लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न मुझे वो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा एज अपोज टू मुंबई में. जब हम लोग साउथ बॉम्बे गए थे, मतलब पूरी सड़क में सिर्फ कचरा है, लोग घुस रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कंफर्ट मिला कि मतलब एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ रुको, और फिर मुझे अथॉरिटी है कि मैं आगे जाके बढ़ूँगा, कि मुझ में कंट्रोल है, एज अपोज टू मैं किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट को दे रहा हूँ कि हाँ जब ये सिग्नल रेड होगा, जब वो छोटी सी वो साइन आएगा चलने का, तब मैं सिर्फ ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे जा सकता हूँ. हाँ, मतलब यही, दिस इज़ ओनली द ब्यूटी ऑफ द पार्ट की फ्रीडम चाहिए. और ये और एक पॉइंट है, जैसे पहला क्वेश्चन था कि आप कैमरा से क्यों डरते हो,
ठीक है. तो एक मैं ये बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना चाहती हूँ, क्योंकि सडनली तुम्हारे बातों से मुझे आया, बीच बीच में तुम कुछ नहीं बोल पा रहा था, आई एम गिविंग यू द वर्ड. तो मुझे ये लगा कि मुझे बहुत लोग करेक्शन करते हैं ऑन माई मदर टंग एक्सेंट, ठीक है, और वो एक ऑडियो हो गया. और तुम्हें अगर हर टाइम कोई देख रहा है और हर टाइम कोई लाइन दे रहा है कि इसमें चलना है, अगर स्ट्रेट लाइन इतना नेचुरल फंडामेंटल होता तो नेचर में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होते. नेचर इज़ ऑलवेज कंफर्टेबल लाइक कर्व लाइन. यहाँ पे काटा है, यहाँ पे गड्ढे हैं. आप कोई भी प्लांट या कोई भी ब्रांच कोई भी तोड़ के देख लो, तो नेचुरल रहना सबको पसंद है. दुबई इज़ क्लीन, आपको वो क्लीनलीनेस कितने देर तक पसंद आएगा, ठीक है. हाँ, जब उसकी आदत हो जाएगी आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लीन नहीं है, ठीक है. इसीलिए कुछ वो एटिकेसी में आती है, बट रोबोटिक सिस्टम लगता है ये सब मुझे. बट हाँ, वो शायद क्राइम कंट्रोल के लिए किया जाता है कि हम लोगों को एटिकेसी सिखाए, सिविलाइज्ड करें. कचरे के मामले में इंडिया को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा मशीन बना के लोगों को कंट्रोल करने से बेटर है कि उनको मेडिटेशन सिखा दो, वो खुद कंट्रोल हो जाएंगे. उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. जो कि इंडिया का फॉर्मेट था कि जब आप पहले स्कूल और कॉलेज जाते थे तो एटलीस्ट टिल 7 year old आपको कुछ पढ़ाई नहीं किया जाता था. अभी भी आप देयर आर लॉट मेनी प्लेसेस आर देयर इन साउथ केरला ऑल्सो, पीपल गो टू बी मंक, ठीक है, बच्चे भी जाते हैं. और वो सिर्फ वहाँ पे कुछ साल तक ये प्रैक्टिस करते हैं कि दिमाग कैसे कंट्रोल किया जाता है. अभी आप ऐसे करके जानवरों को रोक सकते हो क्या? आपने हर किसी को रोक रखा है. मतलब उनके रास्ते में जानवर दिखते हैं? नहीं दिखते हैं. हमारे यहाँ दिखते हैं कितने प्यारे अच्छे खासे कलरफुल, कहीं पे कुत्ते खड़े हुए, कहीं पे गाय खड़ी हुई, राइट. तो फिर अगर आप नेचर को ही हटा दोगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. एंड डेफिनेटली मैन मेड थिंग की हमेशा एक लिमिटेशन है. आपको कुछ देर के, हाँ आप मज़े करने गए थे, आप मज़े करके आ गए बस. और मज़े की जो टू लाइक ब्लिसफुल की जो लॉन्गेटिविटी है, लेंदीनेस है, वो फ्रीडम है. दैट इज़ स्पेसिफिकली टू मेंटल फ्रीडम. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री विथ फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ लग्जरी. तो क्या हुआ, मतलब आपको मतलब क्वालिटी ऑफ कपड़े नहीं मिले. सारी टेक्सटाइल तो यहीं बनती हैं, है ना. तो आप हर जगह देखो, या फिर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऐसे ही लिखा रहता है. तो हम कपड़े बनाते हैं, वो यहाँ से कपड़े मैन्युफैक्चर करके ले जाते हैं, वहाँ पे प्यूमा या किसी का टैग लगता है, राइट. और वो क्वालिटी हमें अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम, ठीक है. वैसे तो अगर बहुत सारा कैमरा है, जैसे तुम्हें वो बाउंसर रोका और सब डिलीट किया, ठीक है, वो बंदे को ट्रेन करने के लिए कितना एफर्ट लगाया होगा. उसको बचपन में बिठा दो, 7 साल तक सिर्फ बैठ के सीखो. दैट इज़ व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ. ये एज नहीं है, आप बच्चों में जो डाल देते हो वो इजी हो जाता है सीखना. तो दिस हैज़ टू बी लाइक द कल्चर कि आप बच्चों को 7 साल तक सिर्फ बैठना सिखाओ, कि शांति से एक जगह बैठे. चंचल होते हैं वो, भागते फिरते हैं, तो 7 साल तक वो ही सीखेंगे. एक कोई भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स देखो, मतलब जो मॉन्यूमेंट बनाते थे ना बंदे, उनको पहले चेजल पकड़ाने से पहले सिर्फ बैठना सिखाया जाता था. दे नीड टू सिट एंड कॉन्सेंट्रेट एंड दे कैन इमेजिन द फेस. क्योंकि उनके सामने कोई यूट्यूब नहीं, कोई पिंटरेस्ट नहीं, वो देख के कुछ नहीं करेंगे. तो वो उन्होंने आपको देखा और फिर वो आपको बनाए. तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट एबिलिटी द माइंड हैज़. तो बेटर टू यूज़ माइंड वाई द प्रोडक्ट. वो बंदे को उन्होंने 2-4 बंदों को ट्रेन करके रखा है वहाँ पे. आपको क्या लगता है बुरी चीज़ वहाँ पे नहीं होती है? अंडर द टेबल होती है. तो उससे बेटर ऊपर से क्लीन रखने से बेटर है कि अंदर से क्लीन रखो. वो अपने आप उसकी लाइफ बनी रहेगी और इंसान की तरह रहेगा. एंड ब्लैक विल बी ऑलवेज देयर, दैट इज़ नेचुरल. ठीक है. नेचुरल है ना ब्लैक तो. हाँ.
क्योंकि कुछ भी दे दिया जाए ना, पहले तुम उसको कुछ गलत यूज़ करने की सोचते हो. राइट, कि आप एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो. हाँ, मतलब हम खुद यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं इसमें. जैसे मैंने पिछली बार क्लास में क्वेश्चन दिया था कि आपके पास एक स्प्रे बॉटल है, आप किसी को गायब कर सकते हो. तो सब बैंक लूटने चले गए, कोई इसको गायब होके फ्री सीट में मूवी देखने चला गया. तो ब्लैक इज नेचुरल, वो रहेगा हमेशा. लाइट के लिए वाइट लगती है. वो चाहे वो हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कराते हैं. हम फिजिक्स बुक से बुक पढ़ाते हैं, या फिर केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत टफ सब्जेक्ट हुआ करता था. शायद अभी भी है. बट केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग. इट्स पोएट्री जैसा है. एक्सेप्शनल आप सोच सकते हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. राइट, है ना. पर एंड जाके तो वो फिजिक्स में ही होता है, कुछ ना कुछ फूटेगा. ठीक है. और बताओ, और क्वेश्चन है? मेरे पास तो बहुत है, तो पूछ सकता हूँ. आप खुद को डिफाइन कैसे करते हो? क्यों डेफिनेशन की? आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है? बिराजनी रहा है, बिराजनी, नॉट इवन एनी सरनेम. क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तुमने पूछा था ना नाम के बारे में, वो इसी कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए है कि अब मैं बुला रही हूँ तो मेरा बच्चा आना चाहिए. राइट, ए आ करके कितना बुला सके. हाँ. है ना. नहीं तो फिर वो इमेज पे जाएगा, फिर मैं बोलूँगी अरे टकलू तुम आ जा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं. तो इसलिए नाम डिफाइन है. ठीक है, डिफाइन मैं करना नहीं चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू, अभी पता चल गया है कि बेटर टू बी द बेस्ट पॉसिबिलिटी. तो बेस्ट पॉसिबिलिटी की कोई दायरा थोड़ी होती है. तो कुछ भी हो सकता है. राइट, जैसे जब मुझे जो लगे. मुझे स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं टीचर बन जाती हूँ. मेरे डेफिनेशन के हिसाब से जब जो मिलेगा, जिसके लिए जो ज़रूरत है, ज़रूरत पड़े तो मैं कचरा उठाने वाली भी बन जाती हूँ. तो जाती हूँ मैं कहीं संडे, कहीं पेड़ में पानी देने के लिए, तब माली बन गए. इट्स नाइस टू बी विथ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में नहीं रहते हैं. वो आधार कार्ड तक ठीक है ना. फोटो आईडी है, इंडियन है, वो उतना लॉजिक ठीक है. जब ऐसे दोस्तों के साथ बात करो, स्टूडेंट के साथ बात करो, तो टीचर हो गए. राइट, बेटर नॉट टू बी. मैं खुद को नहीं डिफाइन कर सकती, इसका मतलब यही है. दैट्स ग्रेट. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप खुद पे वो थप्पा लगा देते हो कि आई एम दिस, कि मैं ये हूँ, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है. इट स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ. ना बेटा, मुझे नहीं लगता वो एक्सपीरियंस करने के लिए. वो ऐसा होता है कि हम, इफ़ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ सच काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मुझे उसको मेंटेन करने में एफर्ट लग जाती है. तो मैं दूसरी चीज़ें देखती नहीं. राइट, अभी मैं सोच रही हूँ, सपोज आई एम द मोस्ट फैशनेबल, तो मुझे वो फैशन करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा. ठीक है, सपोज मैं खुद को समझती हूँ कि मैं बहुत इंटेलेक्ट हूँ, मुझे लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, लोग मुझे इंटेलेक्ट की तरह जानते हैं. कभी कभी गधे बन जाओ, लोग सिखा जाएंगे कुछ जो तुम्हें नहीं आता है. तो यही चीज़ें जब आइडेंटिफिकेशन में आते हैं ना, यू कम अप विद अ बाउंड्री एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन इट. एंड बाय द टाइम यू आर मेंटेनिंग, सो यू आर पुटिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी देयर. तो बाकी चीज़ें देखने के लिए ना आपको एनर्जी बचती है. ठीक है, और वो टाइम के साथ हो जाता है. मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं 7-8 साल में. दैट आई हैव एक्सपीरियंस विथ माई डॉटर. Everywhere she write down Manvi, 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 Manvi. Now I find out, yes, now she wants, I am identified person. ये मेरा है, वो मेरा है, ये है. ठीक है. फिर टीन एज में एक रहता है मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ. ठीक है. और आप जब दोस्तों के साथ बात करते हो तो आप पहले अपने बारे में बहुत चीज़ बताओ. मैं ना ऐसा हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा ऐसा हूँ. ठीक है. तो कभी कभी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. ठीक है. दायरा एक अलग चीज़ है, फिजिक्स के लिए सूटेबल है ना. आई थिंक लेफ्ट साइड ब्रेन को बहुत पसंद है लिमिटेशन, लॉजिक, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे. सारी डॉक्यूमेंटेशन तो उसी की वजह से है.
देख लिया अभी तेरा क्वेश्चन क्या है. हाँ. मेरे पास बोलने के लिए सब खत्म हो गया है. आप अपना कोचिंग का काम कब से कर रहे हो? मैं वैसे तो ऑफिशियली 2010, अनऑफिशियली व्हेन आई वाज ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज. कौन सा साल? 2004-5. 2004-5. 6 was that 6 also there was a student of mine. I got married 6. हाँ, उस साल भी एक बंदी थी जिनको मैंने पढ़ा. I was never considered myself as a teacher. जो आते थे मैं उनको बता देती थी. ठीक है. तो अभी तो ज़्यादातर मेरी आइडेंटिफिकेशन टीचर की तरह ही बन गया है. नॉट लाइक मेंटर और फैकल्टी और गुरु और समथिंग, जस्ट सिंपल टीचर. बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं और मेरा काम रहता है, क्योंकि कोई कुछ सिखा नहीं सकता. मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ सोचने के लिए. राइट. क्योंकि यू आर नेचुरली इंटेलेक्ट. मैं क्या सिखाऊँ? इसको कैसे पकड़ते हैं? फ़ोन दिया तो तुम पकड़ लिया. उतना इंटेलेक्ट तो हर लिविंग बीइंग को है. ठीक है. बस I discovered myself. I am good enough to make people think. They like me. They appreciate me. And ये appreciation मुझे 2012-13 में मिला कि एक पूरी batch 54 students are there. They all cleared. It is all cleared in the sense it's not like it's all cleared NID and FT only. All the government colleges. सो वो मेरे लिए वाव था. मुझे लगा कि मैंने मेहनत किया या स्टूडेंट ही अच्छे थे. सो आई कंसिडर्ड दैट वे कि डेफिनेटली, क्योंकि ये दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी. मुझे तब मतलब मैं खुद को स्टैम्प कर ली कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ. अच्छा पढ़ा सकती हूँ. आई थिंक जो पूरी सोसाइटी है सबके अलग अलग काम रहते हैं. एवरीवनस गुड एट समथिंग. हर किसी का कुछ पर्पस रहता है. जितना भी आप खुद को मान लो कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, आपका पर्पस है. यू हैव अ रीज़न फॉर बीइंग अलाइव. लेकिन जो टीचिंग का जो रोल है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव, क्योंकि आप पूरे के पूरे जनरेशन्स बदल सकते हो. मैं अपने पापा से बात कर रहा था और वो रिटायर करने का सोच रहे हैं, सब कर रहे हैं. मैं पूछा था कि जब रिटायर करोगे आप क्या करना चाहते हो? तो बोले कि जो नॉर्मल चीज़ें, मुझे अपनी बेटियों के लिए प्रेजेंट रहना है, मुझे पियानो सीखना है, जो भी है. लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मेरा मेन ये रहेगा एजुकेशन. क्योंकि एजुकेशन सिर्फ ऐसे हम लोग वो कोट सुने हैं कि गिव अ मैन अ फिश, ही इज़ फेड फॉर अ डे. टीच अ मैन टू फिश, ही इज़ फेड फॉर लाइफ. लेकिन व्हाट ही सेड वाज दैट कि जब आप किसी बंदे को एक चीज़ सिखाते हो ना, उसके आगे के पूरे जनरेशन्स वो सब इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. अगर कोई पॉवर्टी में है, अगर आप उसे एक स्किल सिखा दो तो वो उसके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वो अप टू एन इन्फिनिट अमाउंट वो इन्फ्लुएंस कर देता है. वो तो जेनेटिक में भी आ जाएगा. जैसे मानो मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी आती है. ठीक है. तो वो स्किल मैंने डेवलप किया माइट बी. बाद में मैंने रियलाइज़ किया मेरी मॉम को भी आती थी. देन आई फाइंड आउट कि भाई 50% काम तो वहीं पे हो गया था. जब उनके तो मेमोरी ऑफ जेनेटिक मेमोरी में ऑलरेडी 50% काम वहीं पे था. जब मैं गई मुझे सीखने मिला. ठीक है. और शायद मैं इसको थोड़ा अलग अलग अप्रोच कर सकती हूँ. ठीक है. हाँ, सिखाना बहुत अच्छी चीज़ है. मुझे सबसे अच्छा लगता है सिखाने में ये कि जब बच्चे मुझे मिलने आते हैं 4, 5, 10 साल 15, अभी तो अराउंड 2010, अभी 12-13 साल हो गए, तब के स्टूडेंट मिलने आते हैं. जब मैं कॉलेज में थी पढ़ाती थी तब के वो बंदे बोलते हैं कि अरे वो मैं सीनियर हुआ करती थी तो मैं उनको पढ़ा लेती थी. तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. दे आर इमोशनली कनेक्टेड. मोस्टली इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऐसे होता है कि आप उनके तरह बनने की कोशिश करते हो. बेटर टू बी इंस्पायर्ड रादर देन इन्फ्लुएंस. इंस्पिरेशन ऐसी होती है आप उनमें से कुछ क्वालिटी लेते हो. यू लाइक दिस पर्टिकुलर क्वालिटी.
इन्फ्लुएंस, आजकल ये जो ट्रेंड चला है ना इन्फ्लुएंसर, ठीक है, वो पता नहीं मुझे कितना, मुझे ये लगता है कि बेटर टू बी इंस्पायर्ड, ठीक है, आप किसी की तरह नहीं बन सकते बट आप इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेता है। और आज के जनरेशन में ऐसा है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, और सिखाने की भी, जैसे मैंने कहा आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आई कैन ओनली मेक यू थिंक, ठीक है, मैं कुछ तरीके निकालूंगी जो तुम नहीं कर पा रहा था वो तुम कर लेंगे, ठीक है, मैं तेरे अंदर नहीं गई कभी भी, इट इज़ काइंड ऑफ द वे आई एम टेलिंग यू, यूजिंग लाइक अरे ये तो बन रहा है, ठीक है, जो मेरे से नहीं बन रहा था, ठीक है। टीचिंग इज़ ऑलवेज अ नाइस थिंग, एक्चुअली इंडिया में उसको अंडररेटेड किया जाता है बिकॉज ऑफ हो सकता है द पेमेंट ऑफ द टीचर्स या फिर द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, द फिल्टरेशन ऑफ टीचर्स, क्योंकि एकेडमिक, आजकल एकेडमी सच काइंड ऑफ, मैं बहुत जगह पढ़ाई हूँ और मेरी एक्सपीरियंस में ऐसे है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया, ठीक है, आप कुछ गूगल कर देते हो वही छाप देते हो, आप कुछ, ठीक है, थोड़ी देर आप खुद उनको थोड़ा सेंसरी से पढ़ना सिखाओ, आप एक बंदा में one line I taught it from my father, it is the life lesson for me, is like behave like a human being, that is enough, that is more than enough to describe anything in this world, ठीक है, ज़रूरत पड़ रहा है कि अभी तुम्हारी आई मीन बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुम वहीं बैठ के मैकेनिक होने की कोशिश करता है और कभी कभी बन भी जाता है, किसी ने सिखाया नहीं है, राइट, तो व्हेन यू रियलाइज लाइक कि भाई मैं तो ह्यूमन हूँ, मेरी पॉसिबिलिटी तो एंडलेस है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बट सिखाना इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि आपको आगे सोचने के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है, जैसे इंटरनेट हेल्प करता है, गूगल आज के डेट में अच्छा टीचर बन गया है, बहुत सारे बच्चे गूगल से पढ़ लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है, बट हाँ जब आपको कोई सामने बोलने वाला बंदा मिल जाता है तो डेफिनेटली ऑल ऑफ योर सेंसरीज इंगेज्ड देयर, ठीक है, आप गूगल हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, जितने देर तक वो रेक्टेंगुलर लाइफस्टाइल में चलता है ना, आपको कुछ बंदे पसंद आते हैं, आपको ऐसे मज़ा नहीं आता, आप कभी भी देखो, मानो तुम किसी पॉडकास्टर के बारे में बोल रहा था, अभी तुम उसको सामने बैठेगा, दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस और, बट पढ़ना इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो किताब लिखते हैं वो एक टॉपिक के ऊपर 25 साल लगा के एक किताब लिखते हैं, है ना, और हम उसे कुछ ही घंटों में पढ़ के ऐसे समझ सब आ गया वो नहीं हो सकता, राइट, हाँ, बट थैंक यू टू द पर्सन कि वो इस एंगल से सोचा ताकि मैं उसके आगे सोच सकूँ, एग्जैक्टली, या हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट ऑफ योर फादर, ही वांट्स टू टीच, ही वांट्स टू एजुकेट पीपल, वो मतलब कोई पता नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे एक लाइन आ गया, ज़्यादा ज्ञान मत दो ज्ञान तो फ्री मिल रही है ठीक है, तो ये मैं मेरे घर में भी सुनती हूँ कि भाई मेरा एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग यही हो जाता है, मैं कभी कभी बोरिंग हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्ञान आजकल इसमें डब्बे में अवेलेबल है ना but if people are coming from their side, they want to teach, that should be appreciable first. बहुत अच्छी चीज़ है वो, मुझे बहुत बाद रियलाइज़ हुआ, बिकॉज आई डू स्पीक वेरी सॉफ्टली, आई नेवर रियलाइज कि मैं पढ़ाऊँगी, मेरी पहली एक्सपीरियंस पढ़ाने की केंद्रीय विद्यालय में है, और ये फुल बैच विथ 40-45 स्टूडेंट, 8-9 के बच्चे, ये झगड़ रहे हैं, कोई पीछे तीर मार रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब क्रिएटिव क्लास में और कौन क्या करता है स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है, दीज आर द सब्जेक्ट यू कैन एंजॉय, बट एंजॉयमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसी को नहीं पता, आपको फुल इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, वेदर यू आर डूइंग स्पोर्ट्स और वेदर यू आर डूइंग आर्ट और एनीथिंग, तो उनको लगता है इसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स तो मैथ्स में मिल जाएंगे,
हिस्ट्री क्लास में भी बच्चे सोते रहते हैं, है ना. हिस्ट्री कोई अच्छे से पढ़ा दे मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और ऐसे कुछ पढ़ाने के लिए बंदे इतने ट्रेन होते हैं कि वो अच्छे पढ़ा पाते हैं. आप सोचो, वो थिंक अबाउट द हिस्ट्री टीचर कि वो देयर इज़ अ लेडी टीचर इन माय क्लास, सो वो वही बुक इतने सालों से पढ़ा रही है, उनको भी नींद आ जाती है. सेम चीज़ें पढ़ा रही है ना, तो उनको भी नींद आ जाती है. ठीक है, दैट शुड बी द मेथोडोलॉजी रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड. थोड़ा कुछ आजकल काफ़ी कुछ बदल गया है, बुक्स भी बदल गए हैं. राइट. ठीक है, थोड़े से ओनली कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी नहीं करा के कुछ और कराए और एक्सपीरियंसल कराए. हिस्ट्री में एक्सपीरियंसल कराया तो नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट यू कैन, जैसे आप लिटरेचर क्लास में स्टोरी प्ले करने के लिए बोलते हो और किसी को बना दो शिवाजी, किसी को और बना दो, तो पूरी हिस्ट्री वहीं हो जाएगी. राइट. ठीक है, और बंदा कम से कम ये तो याद रखेगा कि मैं शिवाजी बना था और ये फोर्ट मेरे हैं, तो फोर्ट के नाम तो वहीं याद रह गए. ठीक है. जैसे आप बोले थे कि जैसे आप क्लास में पढ़ाते हो, मैं नोटिस किया हूँ कि जनरली, आई वोंट से जनरली टीचर्स का ये रहता है, लेकिन मैं बहुत सारे टीचर्स को देखा हूँ जो मतलब एकदम चिल्ला के पढ़ाते हैं, एकदम कि मतलब सबको सुनना चाहिए और सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए. लेकिन जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं ना, नो मैटर कि वो स्टूडेंट से फ्रेंडली हैं या सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, उनकी सबकी एक कॉमनैलिटी ये रहती है कि वो धीरे बोलते हैं. और मैं नोटिस किया कि वो इससे होता है कि जितना आप धीरे बोलोगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स एंटाइस हो जाएंगे, वो और ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे. पता नहीं, धीरे तो मैं बचपन से ही बोलती हूँ. मुझे लगता है जोर से बोलने में मुझे बहुत एनर्जी लगती है. ठीक है, और उसके बाद मेरी कामनेस चली जाती है. मैं जिस स्पेस में पढ़ा रही हूँ, शांति से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है. भले ही आप किसी को कुछ नहीं सिखाओ चलेगा, पर आप किसी को गलत नहीं सिखा सकते. राइट. और अगर कोई चिल्ला के पढ़ा रहा है, दैट माइट बी इंफॉर्मेटिव स्टडी, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आप स्टोर कर लो. एग्जैक्टली. तो वो स्टोर तो पढ़ने में भी हो सकता है, बट बच्चे खुद पढ़ते नहीं है, तो टीचर को चिल्ला के बोलना पड़ता है कि ये लाइन है, ये याद रखो. ठीक है, ऑडियो इज़ अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसरी. ठीक है, हम आंख बंद करके सुनने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड मुझे लगता है जिनकी ऑडियो सेंसरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोज पीपल आर इंटेलेक्ट, बिकॉज इन आर्ट सेक्शन sound is the most toughest और music is the toughest art form. ठीक है, तो उसमें भी ऐसे वॉल्यूम है ना, सॉफ्ट एंड हाई. ठीक है, तो ये मुझे पता नहीं, ये तुमने कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि वो धीरे बोलते हैं. मैं खुद को वो कंसिडर करती हूँ, तो फिर मैं जोर से इसीलिए नहीं बोलती हूँ कि मतलब मेरी कामनेस चली जाती है. फिर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, और उसके पीछे क्या क्या पढ़ाना चाहिए, वो बस ये इन्फॉर्मेटिव होता है तो ही हो सकता है कि दीज ऑल आर द इन्फॉर्मेशन आई नीड टू गिव. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 मैंने जोर से बोल दिया या ब्लैक बोर्ड में लिख दिया पॉइंट करके, हो सकता है. अगर मैं सीरियसली उनको कुछ एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई पेपर इज़ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मोस्टली आई आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई गिव देम, कि वो बोलते हैं 2 डायमेंशनल, नहीं 3 डायमेंशनल. फिर मैं बोलती हूँ भाई पकड़ो, आप कोई भी 2 डायमेंशनल चीज़ को पकड़ नहीं सकते. इतना सिंपल होनी चाहिए. आप किसी को नहीं पकड़ सकते. बच्चे डायरेक्टली मुझे डायमेंशन पे आते हैं, ज्योमेट्री सिखाते हैं, मैं स्ट्रेट बोलती हूँ मुझे ज्योमेट्री नहीं आती, मैं आर्ट पढ़ाती हूँ. ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स इज़ नेचुरल, बट उसको भी आर्टिस्टिक की तरह पढ़ाया जाए तो बच्चों को अच्छा लगेगा, और सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड. और हाँ, जब क्लासरूम बड़े होंगे, एक क्लास में 100 बच्चे रहेंगे, 40 बच्चे रहेंगे, तो भी चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि रेशियो ऑफ क्लासरूम अगर हम स्कूल से शुरू करते हैं तो दैट इज़ 1:40, है ना. अभी 40 बच्चों को पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए तो चिल्लाना पड़ेगा. दैट कैन बी 1-to-1 है, 10-15 बच्चे हैं, आप आराम से शांति से पढ़ा सकते हो. या फिर आप एक माइक लगा दो, बच्चा शांति से बात करेगा. और सब टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे चली गई है ना, तो माइक पकड़ा दो, बच्चा शांति से धीरे धीरे बोलने का मतलब है कि बस हाँ, आप हो सकता है बंदे का टोन है,
पहली बात तो हर किसी की अलग अलग टोन होती है. आई हैव सीन लॉट मेनी पीपल, मैं बोलती हूँ धीरे बात करो, वो बोलते मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो उनका धीरे वही है. ठीक है, इट इज़ डिपेंड पर्सन टू पर्सन. ठीक है, सॉफ्टनेस होनी चाहिए हर टीचर में. पर लाउड बोलना ज़रूरी है नहीं ना. मैंने कहा बोलते हैं मतलब लोग सॉफ्ट बोलते हैं जो आराम से पढ़ाते हैं, बहुत इंटेंसली पढ़ाना चाहते हैं. आई थिंक एज पर डिपेंड ऑन द सिचुएशन. हाँ, जैसे आप बोले कि लाउड होने की ज़रूरत है. आई डेफिनेटली थिंक कि अगर कोई ह्यूमन में कोई भी एबिलिटी है कि कोई जो भी गॉड गिवन ट्रेड्स हैं हम लोग के पास, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस. जैसे मैं नोटिस किया हूँ स्कूल सिस्टम में, कुछ स्कूल सिस्टम के बारे में बात करनी है थोड़ी. जो स्कूल सिस्टम है मोस्टली वो एक कन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड को प्रेज करती है कि आप क्लास में बैठो और बस बात सुनो, लिखो, जो भी बोलते हैं. अलग स्कूल में थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल रहता है, लेकिन मोस्टली वही रहती है. व्हेराज जो नेचर रहता है चाइल्ड का, वो रहता है कि वहाँ से उठ के उसे देखना है कि आसपास क्या है, राइट. कि वो वो 4 दीवार के अंदर बंद नहीं हो सकता उसका दिमाग. हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है. पर लाउड वाली चीज़, जैसे एज अ वर्ड लाउड, वो इंसान ने तब ट्राई किया होगा जब लोगों को सुनाई नहीं देती. तो तुम दूर खड़ा है, मेरी आवाज़ पहुँचेगी नहीं, तो बोलते हैं ना कि मुझे कहावत मैं भूल गई, मुझे याद तो आ रहा था. द मीनिंग इज़ लाइक कि हाँ, जहाँ पे लोगों को सुनाई नहीं देती वहाँ पे धमाका होना ज़रूरी है. वो धमाका को लाउड ले लेते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे लोगों को सुनाई नहीं देती है वो लाउड वहीं से आया होगा. इट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट एंड द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग. वो सिचुएशनल हो सकता है. और व्हाट वाज योर क्वेश्चन? बाबू थोड़ा पंखा स्पीड कर देना, गर्मी नहीं लग रही? आपको लग रही है? मुझे तो गर्मी लग रही है. एसी ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि मुझे एसी बिल्कुल पसंद नहीं. बट पानी अगर हम फ़ोन देखते देखते नहीं पिए तो प्रॉब्लम है. माई डॉटर सेड आप बिंदी क्यों लगाई हो, अच्छी नहीं लगोगी. फिर आई वॉज कॉन्शियस, मैं बोली कि नहीं ठीक है, सब ठीक है, मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ. जैसे ऐसी इतनी सिंपल चीज़ हो सकती है कि बिंदी लगाना, या फिर जैसे जिससे पहले हम सेटअप कर रहे थे, जिस चेयर्स को मूव करना. मैं नोटिस किया कि आप आई थिंक पैर से मूव किए थे चेयर को. कौन से? ये वाली. हाँ. और फिर जैसे ये सब लगा, आप चाय नहीं पी रहे हो लेकिन फिर भी यहाँ पर रखा हुआ है. मेरी भी ठंडी हो रही, ठंडी हो गई है. मैं एस्थेटिक साइड से बिलोंग करती हूँ. वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरी कैमरा वाली इमेज मुझे पसंद नहीं है. समझ में आ रहा है? क्योंकि डेफिनेटली मुझे हर जगह आँखों का क्या नेचर है, अच्छा दिखना, तो हर जगह अच्छा खोजता है ना. जब थोड़ा सा आप कैमरा में आते हो तो आप ऐसे खड़े जाते हो, ऐसे खड़े होते हो. वो तो मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ. ठीक है, कैमरा में अच्छा लगना अच्छा लगता है. दैट इज़ अ फीलिंग. और आप खुद को देख रहे हो, राइट. जैसे मिरर में आप देखते हो तो फिर आप चले जाते हो, चला जाता है, आप बहुत देर तक उसको देख सकते हो. कैमरा इज़ अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन. नहीं, इट इज़. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो मुझसे बुलवा रहा है, बोल. तुम भी कुछ बोल. आई थिंक क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है मैं ज़्यादा बोल देती हूँ. अरे अगर आप ज़्यादा नहीं बोल रहे तो मैं इंटरव्यू क्यों करता आपको? मतलब जो ज़्यादा बोलता है तो इसका इंटरव्यू करता है. हाँ, आई थिंक मुझे तो अच्छा लगता है लोगों की बात सुनना, फिर खुद बोलना भी. लेकिन जैसे जो क्रिएटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिविनिटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड. क्योंकि यू नो समथिंग लाइक द कैमरा, कि आप खुद को देख पा रहे हो थर्ड पर्सन व्यू में. ऐसा कौन है जो आपको थर्ड पर्सन व्यू में देख सकता है? ऐसा कौन है कि आप कि मतलब थर्ड पर्सन व्यू में देख सब सकते हैं. कैमरा की अच्छी बात है कि मैं खुद को देख रही हूँ.
एग्जैक्टली और ऐसी चीज़ें ह्यूमंस इनहेरेंट नहीं है कि खुद को थर्ड पर्सन से देख पाना. है ना, हम मन में ही सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे. दैट इज द थर्ड पर्सन एंट्री इन योर माइंड. सिंपल थिंग्स जैसे एक बार मैं और रुद्र आई थिंक आपसे ही मिलने गए थे उस दिन. हम लोग वापस आए थे, हम लोग स्कूटर पे बैठे थे और मैं बोला कि मेरे को सडन रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग मतलब लाइक 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आर वी सपोज टू डू दिस. हाँ, यही चीज मतलब इसी बारे में तो बात हो गई ना दुबई से, क्योंकि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दैट माइंड कैपेसिटी शुड गेट टॉट rather than टेल देम एक एज के बाद आपको ये करो वो नहीं करो सुनना पसंद नहीं है. ठीक है, ये ह्यूमन रियलाइजेशन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अगर हो रहा है तो बेटर है. मतलब यू आर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, यू आर नो वेयर एल्स कि मैम अभी निकल जाएगी. यू आर देयर कि भाई मैं भाग रहा हूँ. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. आई थिंक वही प्रैक्टिस करना है कि हम यहीं हैं, अभी ये चल रहा है. ठीक है, कल के चक्कर में हम सब भागते हैं. भागना इज़ अ फ्यूचर थिंग कि मुझे पहुंचना है, ये टाइम दिया था. इंसान बड़ा कॉमेडी बंदा है. मतलब कैसा है देखो, खुद टाइम टेबल बनाता है. मैं ये बहुत बार रियलाइज़ करी. और वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो यू आर पैनिक. खुद ही टाइम टेबल बनाया, मानो मैं अपने रूटीन बना रही हूँ मेरी मीटिंग के लिए, मेरी सारी चीज़ों के लिए. वो टाइम पे मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है. ऑर्गेनाइज रहना बहुत अच्छी बात है. शायद पता नहीं, चीज़ों के लेके मैं बहुत ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. ठीक है, पर ऑर्गेनाइज एक एक्ट और हैबिट से शुरू होता है. और ये मुझे नहीं समझ में आया कि हाँ पैर में चेयर हटाया, ये बिकॉज ऑफ द सेटअप यू आर क्यों पूछ रहा था तो मुझे. मैं ये सोचता था कि जो पूरा प्रोसेस कि आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसे रखना है, ये एस्थेटिकली अच्छा दिखेगा. मेरा मतलब जो भी कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ, जो भी बात करता हूँ, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि आई ट्राई एंड कीप इट ऑथेंटिक. कि जो अगर आप इससे पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, अगर आप उठा के ऐसे मारना शुरू कर दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिकॉज दैट विल बी ऑथेंटिक टू द एक्सपीरियंस. कि जो एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ रहने का एक्सपीरियंस है, उसको ऑर्गेनिक बोल दें. डिफरेंस क्या ऑथेंटिक भी थोड़ा सा. ऑथेंटिक का लिटरल मीनिंग क्या है अभी हम पढ़ाने में आ जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाते. ऑर्गेनिक जो होता है वो थोड़ा नेचुरल बिहेवियर से होता है. ऑथेंटिसिटी हम बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऑथेंटिक इज़ द करेक्ट वर्ड. आई डोंट नो. मतलब इंग्लिश वैसे मेरा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट तो है नहीं. ठीक है, कभी कभी मैं इंग्लिश में कम पढ़ जाती हूँ. ठीक है, बट मुझे लगता है इट शुड बी लाइक ऑर्गेनिक है. नेचुरली बंदा ऐसे बिहेव करता है कि ये बैठा है, ये पकड़ लिया. ठीक है, बट यही तो मैं तभी से बोल रही हूँ कि मैं इसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कितने शांति से मैं अपनी एनर्जी कहीं और खर्च नहीं करते हुए कहीं एक जगह खर्च करूँ. मतलब मेरे हाथ चल रहे हैं और मेरे पैर हिल रहे हैं, तो फिजिक्स में आते हैं तो एनर्जी इज़ लिमिटेड. तो दैट इज़ व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग कि जितना ज़रूरत उतनी यूज़ करो. वैसे भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो वहाँ तो खर्च हो ही रही है. तो बाकी सारी चीज़ें शांति रखो बस. इसका पर्पस क्या है? कुछ पर्पस नहीं है. देखो, सिंपल एग्जांपल से ये बता सकती हूँ कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बैटरी में होती है, वो उतना यूज़ कर सकते हैं. तो हर बंदे को वो सिखाना नहीं पड़ता. वो उनको पता है कि वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और मुझे लगता है कि एनर्जी इधर उधर खर्च नहीं होके एक जगह बनी रहे, एक डायरेक्शन में चलता रहे. अभी मैं जो कर रही हूँ उसी में बनी रहे. दैट इज़ व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग. क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, मैं 50 चीज़ें और भी सोचती रहती हूँ.
कौन बंदा आ गया, कोई पेरेंट्स आ गए, ठीक है, इसके बीच में मैं ये भूल जा रही हूँ पहले बता दूँ। तो आई थिंक मन शांत होना और बॉडी एक्टिव होना, दैट शुड बी द पर्पस, दैट शुड बी द पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन। ऐसा क्यों? शांत रहते हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। प्रोडक्टिव क्यों होना? खुद के लिए तो होना है भाई। मैं अगर खाना खा रही हूँ, मैं अच्छे से खाना खाऊँ, ठीक है, आई एम एंजॉइंग द फूड, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी, कि मैं इसको अच्छे से पचा पाऊँगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब नहीं कि मैंने कुछ बना के दे दिया। यू शुड बी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। मतलब मैं अपनी एनर्जी ऐसे यूज़ कर रही हूँ कि मैं अपनी पॉसिबिलिटी की बाउंड्री से आगे जा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक फिज़िकल चीज़ों की बात है वहाँ तक लिमिटेशन है। एंड माइंड एंड बॉडी इज़ कनेक्टेड, राइट। तो मेरे दिमाग इसमें एफर्ट लगा रहा है ना कि ये बोल, ऐसे हाथ उठा, ये कर, वो क्यों इसमें एंगेज रहे? अभी का काम है मुझे कुछ बोलना है, मैं उसमें ही एंगेज रहूँ। देखो, आप कोई भी स्टेबल बंदे को देखो, वो बहुत बोलते नहीं हैं और वो हाथ पैर भी नहीं मिलाते हैं, उनकी एक लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको लगता है अरे यार ये तो 100 बातों की एक बात है ना। तो स्टेबिलिटी, वो गुरु टाइप बंदे होते हैं, टीचर टाइप बंदे हैं। गुरु कम बोलते हैं, जो आपको लगता है आप सिर्फ वहाँ, द प्रेजेंस इज इनफ। आई कंसिडर माई फादर लाइक दैट, कि ही इज़ देयर, दैट इज़ इनफ। all the activity, everything, you just need to sit there and observe, you'll learn. ऐसे ना, the one line is enough. कितना कुछ है उसको मैं अगर डिस्क्रिप्शन में बोलूँगी, ह्यूमन बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, ही एक्ट लाइक दिस दैट देन कम्स टू, अरे अप्रोच करो, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम 50%, 30%, 20% जो भी एफर्ट लगा लिया, उसके बाद तुम्हारी एबिलिटी बंद हो गई है तो बात अलग है। जब अवेलेबिलिटी रहता है, पेरेंट्स सामने रहते हैं या फिर कोई आपको हेल्प करने के लिए रहता है, तो आप तुरंत उनके ऊपर हाथ बढ़ाते हो। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मिल जाएगा इजी, है ना। तो बोर नहीं होता है इतनी बातें सुन के? आपकी बात से कैसे बोल? हाँ ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है, पर फिर कभी कभी मुझे ज़्यादातर ये रियलाइज़ होता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल दे रही हूँ, इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तुझे क्वेश्चन मिल गया क्या? हाँ, कुछ देर के बाद मुझे लगता है मैं वही चीज़ें दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं सर्कल शेप में बहुत, सर्कल एज अ शेप बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा मतलब फेवरेट बोल लो, ठीक है। मोस्टली लोगों को सर्कल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय ड्राइंग एंड आई ड्रॉ परफेक्ट सर्कल, दैट वाज द अचीवमेंट। फिर बाद में ऐसे लगा कि घूम फिर के हर बात वहीं आ जाती है। कुछ भी कर लो आप वहीं खड़े हो, ठीक है। तो फिर लगता है कि अभी इतने घूमने की ज़रूरत नहीं है, वहीं खड़े रहो। वही खुद सर्कल हो जाता है। हाँ, खुद सर्कल हो जाता है। पॉइंट है ना, पॉइंट इज सर्कुलर, डॉट इज नॉट। तो हम लाइन शुरू करते हैं या फिर कर्व लाइन में चलते हैं या स्ट्रेट लाइन में चलते हैं या बोलते हैं ये सही ये गलत है, हर चीज़ को मैं डिज़ाइन एलिमेंट से समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं वो पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर बाद में लगता है कि एक बिंदु इनफ, सब कुछ वही है। सब कुछ वहीं शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता है, वो चाहे ब्लैक होल थ्योरी भी ले लो, है ना। क्योंकि ये बिंदी पहनने की आदत मुझे थी नहीं। आई हैव कल्टिवेटेड इन सम टाइम पीरियड बाय लिसनिंग एंड बाय रीडिंग सम बुक्स एंड एवरीथिंग। एक रैपर है ना, क्या है वो बंदी का नाम, अमेरिकन, राजा कुमारी, you know she's very popular. She's
मैं उसके तरफ क्यों, हाउ आई गेट टू नो, वन ऑफ माई स्टूडेंट वी हैव गिवन वन कॉन्सेप्ट फॉर फैशन. ठीक है, आप किसी से इंस्पायर होकर वो करो. आप आज जाके राजा कुमारी के रैप्स देखो, यू विल बी हैप्पी टू सी दैट. आई एम टेलिंग यू. मुझे लगा ये कैसा नाम है, एंड आई फाइंड आउट शी इज़ अ साउथ इंडियन गर्ल, अमेरिकन सिटीजन, और इंडियन कंटेंट कॉन्सेप्ट लेती है, कंटेंट लेती है. वो उसकी ड्रेसिंग जो है, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न क्लोथिंग. तो दैट गर्ल गॉट सिलेक्टेड फॉर मैरिंगवानी. आई मीन देयर वाज वन कंपटीशन बाय मैरिंगवानी इटली फैशन. वो बंदी सिलेक्ट हुई. आई गेट इंस्पायर्ड कि ये, फिर देन शी इन्फॉर्म्ड अबाउट मी कि मैम आप राजा कुमारी को जानते हो, रैपर. मैं बोली मैं रैपर्स को कैसे जान सकती हूँ मैं क्लासिकल सुनने वाली बंदी हूँ. देन आई फाइंड आउट शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, उसका एक गाना है, मतलब चेक विद इट, इट्स विद फुल मैथ्स, ज्योमेट्री एंड बिंदी डिस्क्रिप्शन इज देयर. सो आई लाइक्ड इट. मतलब मज़ा आ गया मुझे वो देख के. एंड हाउ शी कंपोज्ड इन आर्ट फॉर्म, इन म्यूजिक, अलॉन्ग विद द विजुअल कंपोजिशन ऑफ वीडियो. It was like, it is appreciated. ठीक है. Then I have started कि मैं इंडियन कपड़े पहनूँ, मुझे comfortable होता है, because the कपड़ा is definitely related to the availability and comfortness in weather. weather के हिसाब से कपड़े होते हैं ना. ठीक है, वो चला गया है. ठीक है. So that is why when she tell me कि ममा अब सूट पहन लेती अगर आप मैं बोली मैं घर पे हूँ, पहले तो मुझसे कपड़े सिलेक्ट नहीं हो. मैं बोली कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचूंगी, आई जस्ट सिट लाइक कंफर्टेबल. ठीक है. कौन सी मैं बहुत बड़ी पॉपुलर बंदी हूँ क्योंकि कैमरा के सामने थोड़ा सा बाल ठीक कर लेना इसीलिए तूने बाल काट रखा है क्या? नहीं, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि बाल, उसको भी देखो करता है ना, बाल थोड़ा ठीक नहीं करते तो वैसे भी कर्ली हेयर है ना, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स नेचुरल. क्या आपके पास एक, अगर आप एक चीज़ बोल सकते हो ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस में देख रहा है, जनरली आइड से मेरी ऑडियंस हम लोग के एज के हैं, हम लोग के सिमिलर इंटरेस्ट, जैसे मैं और रुद्र हो गए, रफली सेम एज, रफली सेम इंटरेस्ट. क्या आपके पास उनके लिए कोई मैसेज है? सिंपल है, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड दैट मच. आप खुश रहते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत है. स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता. दैट इज़ द ओनली एक्सपीरियंस. ओके. एंड गो फॉर एक्ट टू हैबिट. जो एक कहावत है ना, एक्ट टू हैबिट एंड हैबिट टू योर डेस्टिनी. ठीक है, और वो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है. एंड माई फादर्स लाइन, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. दैट मच. आप बहुत सिंपल चीज़ें बोलो, लेकिन जैसे आप अपने फादर का एग्जांपल दिए थे, इतनी छोटी चीज़ बोल सकते हो, एंड इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. अब लोगों से एक चीज़ को लेकर इन्फिनिटली वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं. जैसे बहुत सारी चीज़ें आप बोले हो आज, जिससे मतलब मैं लिटरली बैठकर एडिट करूँगा, मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं, मेरे को सब कुछ लिखना पड़ेगा. फिर तो मैंने ज़्यादा ही बोला. नहीं, आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि यू नो मेरा पूरा पर्पस यही है कि हर चीज़ के कोर आइडिया के अंदर जाना, कि एकदम सेंट्रल जो पॉइंट है, हर चीज़ को जाके उससे रिलेट करना. उससे आई फील लाइक आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो आती है ना, जिससे आपको पता है कि आपने सोच रखा है हर चीज़ के बारे में. आई थिंक उतनी जितनी पावरफुल कॉन्फिडेंस मुझ में आ रही है ओवर टाइम,
आई डोंट थिंक किसी और चीज़ से आ सकती है. जैसे किसी और चीज़ से मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अभी मैं क्वेश्चन करती हूँ. हाँ कुछ. ये कॉन्फिडेंस मतलब तुम कॉन्फिडेंस को कहाँ डेवलप कर रहे हैं? विच आर द सेक्टर्स यू आर थिंकिंग लाइक कि ये है? मैंने कहा ना हर चीज़ गोल है, एक पॉइंट पे आना ही है, वही सारी पॉइंट. सोच में. सोच आपका पूरा सर्कल है. इट इज़ नॉट वन पॉइंट इन द सर्कल. वो पूरा सर्कल ही वो सोच है, क्योंकि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब आपके सोच के अंदर ही है. राइट. ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ये भी मेरे सोच के अंदर ही एक कॉन्वर्सेशन है. वो सर्कल जो सोच है उसके बाहर तो कुछ नहीं है. तो अगर वो सोच को मैं जाकर एक इतनी गहराई में लेकर जाऊं कि मुझे पता है कि ये सर्कल है. गहराई में नहीं जा बाबू. एज है, मज़े का, खुश रहो. एक और भी ये भी एक कहावत है कि अज्ञानता ही आनंद है. ठीक है. ये जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश, वो सारे बाद में आपको ले जाता है कि क्या ही हो गया मैं जान के. ठीक है. तो मज़े करते रहो. और एक चीज़ है आज के जनरेशन में जो मुझे लगता है कि लोग इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हमें खाने के लिए तो भागना नहीं है, खाना मिल जाता है इजी अवेलेबल, सिक्योरिटी सिस्टम सही चल रहा है, तो दिमाग तो भागेगा. ठीक है. इन्फॉर्मेशन के पीछे बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है. एक्सपीरियंस के पीछे भागो, एक्सपीरियंस करो, लाइफ एक्सपीरियंस करो. हाँ, दूसरों की गलती से सीख लेना स्मार्टनेस है, पर ठीक है कभी कभी गलती होती है. रॉन्ग एंड राइट से ऊपर उठ जाओ. नॉट लाइक आपको लगता है कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, डोंट बी इनटू दैट. क्योंकि जो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ है ना तभी इन्फ्लुएंस करेगी जब आप सही गलत में रहोगे. ठीक है बंदा गलत है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए गलत लग रहा है, ठीक है, बी देयर, एक्सपीरियंस दैट एंड मूव ऑन. ठीक है. उसको सही गलत में रखो नहीं. जो बहुत सारे ऐसे लाइंस आते हैं कि ये लेसन सिखाया, अच्छा हुआ तो इट्स गुड, नहीं हुआ तो यू लर्न द लेसन. ठीक है. और ऑन दिस एज ऐसे स्माइली फेसेस अच्छे लगते. इतने सीरियस, इतने इंटेंस की ज़रूरत नहीं है. मज़े करो. ठीक है. मज़े करो मतलब यू नीड टू नो कि मज़े करो है, नॉट इन द सेंस ऑफ नार्कोटिक पार्ट. ठीक है. हाँ. ये आजकल के एज में, आजकल के क्या, मैंने अपने दोस्तों में भी ये सब देखा हुआ. ठीक है. तो मज़े करो. डू नॉट गो विद द शॉर्ट टर्म मज़ा. तो मज़े कर. देखो जो बंदा मतलब अफेक्टेड है, नार्कोटिक दूसरे साइड देखो, वो ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन टू बी देयर. हाँ. है ना. थोड़े सेंसिबल रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो. IQ से ज़्यादा EQ बढ़ाओ. इमोशनल सेंसिबिलिटी ज़रूरी है. सीरियस नहीं रहो, मज़े करो. और अगर मुझे सीरियस होने में मज़ा आता है तो नहीं, सीरियस होने में किसी को मज़ा नहीं आता, ये बेकार चीज़ है. ठीक है. हम देखो इंटेंस चले जाते हैं जब इंटेंस इज समथिंग डेप्थ. राइट. डेप्थ को हम अंधेरा ले लेते हैं. जो कितना डेप्थ है, 100% डेप्थ के लिए तुम जाना चाहते हो, वो तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा अंधेरा है. हाँ, क्योंकि अंधेरा का कोई डेप्थ थोड़ी ना होता है. वो तो हमें लग रहा है कि हमें कुछ मिल जाएगा. ठीक है. द सीकर्स आर ऑलवेज लाइक दैट. ठीक है. तो अंधेरे की मतलब देयर इज़ नो पॉइंट टू सर्च एंड हाँ, डाइव डाउन करना अच्छी बात है. ठीक है. बट वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए. आप इंस्पायर होके निकल आओ वहाँ से. आपको कुछ पता चला, आप पता करते 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 जान दे दो कि ऐसे नहीं है. बहुत इंटेलेक्चुअल लोग मैंने देखा है, बहुत ऐसे सैड मूड, मतलब अब पीपल कंसिडर मी ऑल्सो लाइक दैट. मैं नहीं बोल रही हूँ मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, बट हाँ, ये द कंडीशन यू आर इन, आई वॉज समडे देयर कि हाँ ये पढ़ लूँ, वो कर लूँ, साइबर कैफ़े में जाके 10 रुपये दे के सारी चीज़ें रिसर्च करना और सिस्टम बनाना. ठीक है. फिर आज के डेट में रियलाइज़ होता है कि ठीक है, एक काम करने के लिए वो सब करे, ठीक है. ठीक है. और उसका भी एक टाइम रखो कि इतने टाइम मेरा काम था, बाकी शक्ल हंसते हुए दिखनी चाहिए.
है ना, क्योंकि जितना तुम सोचेगा, जितना तुम इंटेंस में जाएगा, उतना तो ऐसे 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 होके ये ऐसे हो जाएगा है ना, यू आर लुकिंग एट लाइक हाँ ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है, डिस्कवरी तो नेवर एंडिंग चीज़ है ना। तो जानना अच्छी बात, इसीलिए बोलते हैं कि देखो बहुत इंटेंस आर्टिस्ट और बहुत इंटेंस साइंटिस्ट एक टाइम पे पागल हो जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल माइंड, है ना। तो आप देखो कोई भी, वो चाहे टेस्ला हो या अपना आइंस्टाइन ले लो, वो बाद में जाके स्पिरिचुअलिज्म में एंड हो जाते हैं। उनको पता है कि भाई बहुत डेप्थ हम आते आते आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, अभी मैं वापस नहीं जाऊँ तो कम से कम रुक जाऊँ। एंड वी आर ब्लेस्ड विथ, अगर हमें सीकिंग वाले दिमाग मिले है ना, वी आर ब्लेस्ड विथ, है ना। यू विल फाइंड आपके सर्कल में से कोई बंदा हमेशा मस्ती में रहता है, दे आर द मेडिटेटिव पीपल तुम रहता है क्या हमेशा मस्ती में? नहीं कौन रहता है? किसी बंदे के नाम याद आए, किसी बंदे का बंदा ऐसे पार्थ करके, बहुत सीखा मैं उससे, बहुत हमेशा मजे में रहता है। हमेशा फ्रॉम माय हस्बैंड ना, वो बंदा हमेशा कूल रहता कि ठीक है कोई नहीं, जाने दो ठीक है। हम बोलते क्यों जाने दो ठीक है पकड़े रहो ठीक है। अगर एक जैसे है, देयर इज वन लाइन आई वुड लाइक टू से, कोई मूवी में डायलॉग है, ये हिंदी मूवी मुझे याद नहीं, कि अगर परेशानी है, अगर परेशानी की हल नहीं है तो परेशान क्यों? ठीक है, नहीं परेशानी के हल है तो परेशान क्यों? अगर परेशानी की हल नहीं है तो परेशान होके फ़ायदा क्या? तो मज़े में रहो ना ठीक है। किसको ऐसे सीरियस रहना पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। आप खुद देखो, बहुत देर तक दौड़ो और बहुत देर तक इंटेंशनली कोई पर्टिकुलर काम करो या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, थोड़ी देर के बाद आप एक जाके जस्ट स्टैंड समवेयर द फ्रेश एयर, यू फील लाइक हाँ रिलैक्स। तो आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी रादर देन लॉट्स ऑफ सर्च एंड इन्फॉर्मेशन। कभी रियलाइज करके देख, मतलब वो 1 मिनट तेरे 100 मिनट के बराबर है। Absolutely. है ना, तो चिल मारो। ठीक है, कौन है पार्थ? मैं सुनना चाहूँगी। एंड व्हाट ऑल यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? बोल भाई, अभी वो तो तुम्हारे पास एडिट करने के लिए है तो एडिट कर लोगे। नहीं, उसकी बात नहीं। आई थिंक पार्थ ऐसा बंदा है, मतलब आई डोंट नो, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि जैसे हम लोग ट्रेन से आ रहे थे मुंबई से वापस, और पूरी ट्रेन पैक थी, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हम लोग लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाके वहाँ के वो जो दरवाजे लगे रहते हैं उसके एज पे बैठे हुए थे हम लोग, और वो बोलता है गाइस डू यू वांट टू कॉल रैंडम पीपल फ्रॉम माय कॉन्टैक्ट्स, ऐसे। वाह वाह, इतना मज़ेदार बंदा तुम्हारा दोस्त है तो और क्या चाहिए। और मतलब मैं तो फिर भी ठीक था, इसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, उसके ज़्यादा हर चीज़ पे चिढ़ रहा था ये मैं बस वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा हूँ कि ये इसके दिमाग में ऐसे, मतलब ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। क्योंकि वो एक्सेप्टेंसी रखता है, वो हर सिचुएशन की एक्सेप्टेंसी रखता है कि भाई ठीक है ये सिचुएशन है, कर क्या सकते हो, उससे बेटर थोड़ी लाइट मूड लाइट कर दिया जाए। तो ये जो चिढ़ने वाली चीज़ है ना, वो ऐसी है कि वी ऑलवेज ट्राई द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आवर सेंसेस। जब वो नहीं मिलता है देन लाइक स्टार्ट चिड़चिड़, और वो अपने सेंसरी से है नहीं, वो ऊपर है कि भाई ठीक है कर क्या लेगा, ये सिचुएशन तो उससे बाहर नहीं निकल सकता, उससे बेटर कुछ मज़े कर लो ठीक है। दैट्स नाइस टू हियर अबाउट इट। ऐसे दोस्त रखा करो जो आपको हंसाते रहे वो बहुत खुश हो जाएगा सुनकर। हाँ, मतलब दिस इज समथिंग काइंड ऑफ, दे आर ऑलरेडी, दिस इज द, खुश रहना एक कोई एबिलिटी नहीं है, वो नेचर है, और वो नेचर में बरकरार है। और हम सब सीखते सिखाते हुए इधर उधर जाके ये अच्छा है ये बुरा है में फंसे रहते हैं। ठीक है, शायद मेरा वो दौर थोड़ा आगे निकल गया, यू पीपल आर इनटू इट। तो तुम्हारे जो जनरेशन ऑडियंस है तो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रहो
मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वायर. देखो, इट इज़ अ नाइस थिंग यू पीपल आर मेकिंग वीडियोस. ठीक है, आप लोग को रहना पड़ेगा, आपका काम है वो. बट कुछ दिन कुछ टाइम ऐसे निकालो, या एक दिन में कोई रूटीन बना लो. वो तो मैं कोशिश करते हुए नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ. बट हाँ, इस साल मैंने ट्राई किया था कि कोई 3 दिन या 4 दिन मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, नो नेटवर्क जोन. ठीक है, डिजिटल रिट्रीट काइंड ऑफ. बहुत टाइम हो गया अभी, है ना. हाँ, बहुत बातें हो गई. तो एक काम करना, एक तो ऐसा वाला वीडियो जो बिना एडिट वाला मुझे भेज देना, फिर एडिट करके मुझे भेजना. क्या पता अगर मुझे नहीं पसंद आया तो तुझे वापस इंटरव्यू लेना पड़ेगा.